मोदी सरकार ने लिखित में जवाब देते हुए माना है कि ईडब्ल्यूएस के नाम पर कथित सवर्णों को जो 10% आरक्षण दिया है वो बिना किसी आधार के दिया है, बिल्कुल बेबुनियाद दिया है। लोकसभा चुनाव आ रहे थे, सिर्फ इसलिए नाराज सवर्णों को बिन मांगे सौगात दे दी। हालांकि इस वाली बात को उन्होंने लिखकर नहीं दिया है, मगर उतने में ही सारी पोल खुल जाती है जितने सवालों का जवाब उन्होंने लिखित में दिया है। दूसरे नंबर का सवाल पढ़िए और देखिए जवाब क्या दिया है। न कोई सर्वे है, न कोई सर्वेक्षण, न कोई प्रस्ताव है और ना ही राज्यवार विवरण, बस आरक्षण देने का मन था, दे दिया है। सोचो, जिस देश में आरक्षण के नाम पर इतनी नफरत फैलाई गई, वहां का सिस्टम अचानक से आरक्षण के लिए कैसे उदार हो गया। भले ही देश की आधी से ज्यादा आबादी यानी ओबीसी समाज के लोग मांग कर रहे हैं, फिर भी उन्हें उनके हिस्से का आरक्षण नहीं दिया। जेंडर के हिसाब से देखें तो देश की आधी आबादी यानी महिलाएं मांग कर रही हैं कि पैरेलल आरक्षण मिले, उनको भी आरक्षण नहीं दिया। अलग अलग राज्यों में दलित और आदिवासी मांग कर रहे हैं कि आबादी बराबर आरक्षण दिया जाए, मगर उन्हें भी नहीं दिया। जिस वर्ग का कोई लेखा जोखा नहीं, जिसकी आबादी का कोई अंदाजा नहीं, जिस पर कोई सर्वे नहीं, कोई सर्वेक्षण नहीं, उसे 10% आरक्षण दे दिया। सवर्णों की कुल आबादी 10% से कम है या 10% से ज्यादा, इसे जाने बिना भी पूरा का पूरा आरक्षण दे दिया। इसमें कितने फीसदी लोग गरीब हैं और कितने फीसदी लोग गरीब नहीं हैं, इसका भी आंकड़ा नहीं लिया, बस 10% आरक्षण दे दिया। कितनों की सामाजिक स्थिति खराब है, कितनों के साथ जातिगत भेदभाव होता है, कितनों का उत्पीड़न, कितनों से छुआछूत होता है, ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है, फिर भी आरक्षण दे दिया। संविधान में सामाजिक भेदभाव और ऐतिहासिक पिछड़ेपन को आधार बनाकर किया गया था आरक्षण का प्रावधान, उसका भी पालन नहीं किया, बस देना था इसलिए आरक्षण दे दिया। खुद को पिछड़े का बेटा बताते हैं जो नेता, उन्होंने 50% से ज्यादा आबादी वाले पिछड़े को देश भर में 27% तक सीमित रखा है और कई जगह तो मात्र 14% आरक्षण तक रोक दिया है। शोषितों, वंचितों को उनके हक अधिकार नहीं दिए जा रहे हैं और गैर जरूरतमंदों को बिन मांगे सौगात दिए जा रही है। क्या यही पीएम मोदी का नया भारत है? क्या यही पीएम मोदी का न्यू इंडिया है? नमस्कार, मैं समर राज बोलता हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। बचपन से हमें सुनाया गया कि गरीब ब्राह्मण सुदामा भीख मांग रहे थे और अमीर अहीर कन्हैया शासन कर रहे थे। इस कहानी का फर्क पड़ा। किस्सों कथाओं में बताया गया कि ब्राह्मण भिक्षा से काम चला रहे थे और बाकी सब रोजी रोटी कमा रहे थे। उस कहानी का भी फर्क पड़ा। मन मुताबिक बातें बताई गई, मन मुताबिक नैरेटिव बनाए गए। इन सारी बातों का फर्क हम सब पर पड़ा। समस्या तब आ गई जब सभी वर्ग के लोगों को पढ़ने पढ़ाने के कानूनी अधिकार मिल गए और दलित, पिछड़े, आदिवासी भी स्कूल गए, कॉलेज गए, किताबों को पढ़ा। इन वंचितों ने भी सामाजिक विज्ञान पढ़ा, राजनीतिक विज्ञान पढ़ा और पूरा का पूरा अभी तक का इतिहास पढ़ा। किस्सों कहानियों से इतर वास्तव में इस समाज के अंदर भयानक भेदभाव था, घोर जातिवाद था। एक तबका खुद को ऊंचा समझता था और दूसरा तबका उसकी सेवा करने को मजबूर था। इसमें तीसरा भी एक तबका था जो समाज से बाहर था, इन सब के लिए अछूत था। शासक तबके में भी 3 वर्ण थे और सेवक तबके में 1 वर्ण। कुल चारों वर्ण को मिलाकर 4 वर्ण की एक व्यवस्था बनाई गई, एक वर्ण व्यवस्था बनाई गई। सबसे ऊपर ब्राह्मण को रखा गया, जिसके नीचे क्षत्रिय को, फिर वैश्य को, शूद्रों को, इन तीनों की सेवा करने की जिम्मेदारी दी गई। जंगलों में रहने वाले अधिकतर आदिवासी थे, तो वो थे ही अलग। गांवों में, नगरों में भी रहने वालों में कुछ को अछूत बताकर उनकी अलग बस्तियां बना दी गई। ऐसी सामाजिक संरचना प्राकृतिक तो नहीं हो सकती। जाहिर सी बात है, स्वार्थी इंसानों ने अपने लाभ के लिए वर्ण व्यवस्था बनाई, जाति श्रेष्ठता की एक पिरामिड बनाई। प्राचीन काल में व्यवस्था तो बन ही गई थी, मध्यकाल में भी जारी रही, आधुनिक काल में भी अंग्रेजों ने बस मामूली सी चोट पहुंचाई। देश आजाद हुआ तो फिर शोषित वंचित तबकों की
असली आज़ादी का भी प्रावधान किया गया, बराबरी का दर्जा देने वाला एक खूबसूरत सा संविधान लिखा गया जो ऐतिहासिक रूप से पिछड़े थे, खासकर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया। काका कालेलकर कमेटी की घनघोर नजरअंदाजी के बाद मंडल कमीशन पर भी देर से अमल किया गया, मगर आखिरकार एक दो प्रस्ताव को स्वीकार लिया गया। आखिरकार संसद में बिल पास हुआ, पिछड़े समाज के लोगों को भी 27% आरक्षण दिया गया। सबसे बड़ी आबादी वाले समाज को सिर्फ 27% आरक्षण दिया गया, क्योंकि कुल आरक्षण में 50% का कैप लगा दिया। फिर इतना आरक्षण भी इस देश के जातिवादियों को नामंजूर था। उन्होंने देश भर में विरोध प्रदर्शन किया, तोड़फोड़ की, आगजनी की, यहां तक कि आत्मदाह किया। कोई कह रहा था पिछड़े डॉक्टर बनेंगे तो पेट में कैंची छोड़ देंगे, कोई कह रहा था पढ़े तो हम पढ़ाई छोड़ देंगे। क्या पता था कि पिछड़े समाज के ही एक महानुभाव आएंगे एक दिन सत्ता में और उनके तुष्टीकरण के पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ देंगे। सोचिए, मंडल कमीशन का प्रस्ताव मानने के कई साल बाद तक उसे लागू नहीं होने दिया गया। शिक्षण संस्थानों में लागू भी हुआ तो 15-20 साल तक नौकरियों में लागू नहीं किया गया, और नौकरियों में लागू हुआ तो ऊंचे पदों पर बिल्कुल भी लागू नहीं हुआ। नॉट फाउंड सुटेबल कहा गया, हर उस जगह को ऐसे ही खाली छोड़ दिया गया। इसलिए भी इतनी बड़ी आबादी के ओबीसी समाज के लोग आज भी अधिकतर विभागों में 15% भी नहीं हैं। ऊंचे पदों की नौकरियों में, सचिवालयों में, न्यायालयों में और विश्वविद्यालयों में तो 1% भी नहीं है। ऐसे में मांग उठ रही थी कि पिछड़ों को भी आबादी बराबर आरक्षण दिया जाए। जो 27% आरक्षण है उसको कायदे से कम लागू किया जाए। जिन राज्यों में 27% भी नहीं दिया जा रहा है, कम से कम वहां इतना तो दिया जाए। मगर मांग मान ली गई किसी और की, जो दरअसल मांग ही नहीं कर रहे थे। लोकसभा चुनाव के ठीक 3 महीने पहले अचानक सवर्ण आरक्षण की घोषणा कर दी गई और नाम रखा गया ईडब्ल्यूएस, यानी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। भले ही दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के बीच के गरीबों को इसमें जगह नहीं दी गई, मगर नाम कितना सुंदर रखा, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। बनाने वाले ने शायद गरीब ब्राह्मण की कहानी को, कृष्ण सुदामा की कहानी को, भारत का वास्तविक इतिहास समझ लिया और सामाजिक रूप से सबसे अच्छी स्थिति में रहे सवर्णों को दे दिया 10% आरक्षण। जिस देश में आरक्षण के नाम पर सालों साल से इतनी नफरत फैलाई जा रही थी, वहां अचानक से आरक्षण अच्छी चीज मानी जाने लगी। जिस देश के मीडिया में आरक्षण को देश की प्रगति में बाधा बताया जा रहा था, अचानक से मोदी की आरक्षण क्रांति दिखाई जाने लगी। जिस देश के न्यायालयों में 50% पर कैप लगा दिया गया था, अब अचानक से आरक्षण की लिमिट बढ़ाई जाने लगी। जिस तबके के ऐतिहासिक पिछड़ेपन का कोई सबूत नहीं, जिस तबके के साथ शोषण अत्याचार का कोई रिकॉर्ड नहीं, जिस तबके की सामाजिक स्थिति पर कोई सर्वेक्षण नहीं, यहां तक कि कुल कितनी आबादी है इस पर भी कोई सेंसस नहीं। बस चुनाव आ रहे थे इसलिए ऐलान कर दिया। मिला फायदा भारतीय जनता पार्टी को। उसी तबके के लोग मीडिया समेत हर जगह अगुआ थे। उन्होंने मोदी को दोबारा वापसी के लिए अनिवार्य बता दिया। धर्म और राष्ट्रवाद से जोड़कर मोदी की सत्ता में वापसी को इस बार भाजपा को 300 के पार पहुंचा दिया। जाहिर सी बात है, इतने वोट मिले, इतनी सीटें मिली क्योंकि नैरेटिव बड़ा करके दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों का भी काफी वोट जुटा लिया। मगर अब सरकार ने संसद में पूछे गए सवाल का खुद ही लिखित में जवाब दिया है कि उन्होंने इस आरक्षण को लागू करने से पहले किसी तरह का कोई सर्वेक्षण नहीं किया है, बीमारी की जांच नहीं की गई, सीधा सीधा उपचार दिया है। बहुसंख्यक बीमार रिपोर्ट लिए पड़े हैं मगर उन्हें उपचार देने से इनकार कर दिया है। दिए के साथ कहकर हवा के साथ हैं पीएम मोदी। यही उनका भ्रमजाल, यही उनका न्यू इंडिया है।